थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो राजा, आपका धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह के मनन में जाने से पहले मैं एक उदाहरण को आपके सामने बताना चाहता हूँ। और आप लोगों ने सभी इस बारे में सुना होगा, और इस गेम के बारे में सुना होगा या तो खेला भी होगा। उसे कहते हैं हम टग ऑफ वॉर, जैसे हम रस्सा खींच भी बोलते हैं। उसमें दो साइड टीम्स होती है और बहुत सारे लोग दोनों साइड होते हैं, और दोनों साइड के लोग उस एक रस्सी को अपनी ओर खींचते हैं, और जो उसे अपने पास खींच कर ले जाता है वो विनर होता है। ये हम सभी ने इस गेम को या तो खेला होगा, और अगर खेला नहीं होगा तो देखा तो ज़रूर होगा या सुना होगा इस गेम के बारे में। आज इसी उदाहरण के द्वारा मैं अपने संसारिक जीवन को कनेक्ट करके आपको बाइबल से कुछ बातों को बताना चाहता हूँ, जो यीशु ने प्रभु ने मेरे हृदय में डाली है। और हमारा जीवन भी अगर हम देखें, हमारा सांसारिक जीवन भी अगर हम देखें, तो वो एक टग ऑफ वॉर की तरह ही है। हम जो जीवन जी रहे हैं वो एक टग ऑफ वॉर की तरह ही है। और आज का जो टॉपिक मैंने जो लिया हुआ है वो यही है, लाइफ इज अ टग ऑफ वॉर। हम अपने जीवन में अच्छे से अच्छा देखते चलते हैं, अच्छे से अच्छा देखते रहते हैं, लेकिन कुछ ही क्षण में या कुछ ही पल में फिर हम ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कि चीज़ें हमारी जीवन में एकदम से खराब हो जाती है, या कुछ परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती है। हम अच्छे से अपने जीवन को यापन करते रहते हैं, कुछ अ, ऐसे बर्डन्स हमारे जीवन में आ जाते हैं कि हम परेशानी का सामना अपने जीवन में करने लगते हैं। हम ऐसी अ, बातों को सुन लेते हैं अपने जीवन में कि हम लो फील करने लगते हैं अपने आप में। ये सिलसिला हमारे जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि ये मनुष्यों का जीवन है, और इस पृथ्वी पर जो जीवन जी रहा है उसे दुख तो झेलना है। और कंडीशन आप कितनी भी कई बार अच्छी होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी बातें होती है कि फिर कंडीशन थोड़ी आपकी खराब हो जाती है। आज सुबह के समय में मैं आपका ध्यान जेनेसिस उसके 3rd वर्स उसके 1 से 3 में वहाँ पर लिखा हुआ है, और आप पढ़ भी सकते हैं। जब आदम और हवा के बारे में हम वहाँ पर पढ़ते हैं, उस अदन की वाटिका में जब यीशु ने उनको वहाँ पर रखा था, और वहाँ पर कई कंडीशन ऐसी उसने दी हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे का फॉलो नहीं किया। और वहाँ पर जब आप पढ़ते हैं 1 से 3 में जेनेसिस 3rd वर्स में, वहाँ पर सर्प आया और उसने वहाँ पर हवा के मन को बहला दिया, और उसको फुसलाकर कह दिया, जो यीशु ने उसे मना करके, प्रभु ने उसे मना करके रखा था कि इस फल को नहीं खाना, लेकिन उसने उसके मन को बहला दिया, और उसके जीवन रूपी रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी। उसको उसके मन को बहला दिया, और उसने उस चीज़ को खा भी लिया, क्योंकि वो ये उसको उसने ये बोला कि अगर ये खा लोगे तो आप उसके भले और बुरे का ज्ञान, और उस आपकी बुद्धि खुल जाएगी। ये सारी बातें वहाँ पर लिखी हुई है, आपने पढ़ा हुआ, और आप बहुत अच्छे से इस वचन को जानते भी हैं। आज हमारे जीवन की उस रस्सी को यीशु ने अपनी ओर खींच कर रखा है, पर कभी-कभी उस टग ऑफ वॉर की तरह हम शैतान उस रस्सी को अपनी तरफ खींचना आता तो ज़रूर है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी कंडीशन आती है, वो शैतान आपकी उस रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश ज़रूर करेगा, पर वो उससे अपनी ओर खींच नहीं सकता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे ओर से खड़ा है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचें, अगर एक टग ऑफ वॉर गेम को जीतने के लिए कितना भी दमखम लगाना होता है, कितना पसीना बहाना होता है, शरीर की सारी एनर्जी झोंक देनी पड़ती है। मैं प्रैक्टिकली आपको बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने खेला होगा ये गेम तो ज़रूर आप उसे अच्छे से समझ पाएँगे। तब जाकर हम उस खेल में विजय होते हैं। पर जब हम अपने जीवन को टग ऑफ वॉर की तरह पाते हैं, तो अवश्य ध्यान रखें, हमारे सामने शैतान कितना भी ताकत लगाकर खड़ा हो, कितना भी दमखम लगा ले, पर हमारे ओर यीशु खड़ा है, वो पिता खड़ा हुआ है। तब हमें कोई पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने कोई ऐसी समस्या में अगर आप अपने आप को कोई ऐसी समस्या में पाते हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसी परेशानियाँ मेरे जीवन में है कि मैं दलदल में फँसता हुआ चला जा रहा हूँ। आप एक चीज़ ध्यान रखें, यीशु आपकी टीम में है। ज़रूर आपका रस्सा खींचने शैतान खड़ा हुआ है, ज़रूर वो एक साइड से उसे पकड़ कर खड़ा हुआ है, पर वो कुछ दिन में
परेशानी जीवन में दिखती रहती है आपको, कुछ दिन के लिए परेशानी आपके जीवन में उसे परेशानी आपको घेरे रहती है, पर यीशु जब हमारे साथ खड़ा हुआ है, विद इन अ क्लिक, एक झटके में शैतान को यीशु ऐसे खींच देता है ना, कि वो इतनी दूर जाकर गिरता है कि वो दशकों तक आप तक वापस नहीं आ पाता है। अगर आप एक धागे को देखें, अगर एक साइड से आप उसे पकड़े तो दूसरी साइड से आप उसे देखेंगे, वो एक पेंडुलम की तरह हिलता रहेगा, या फिर जस्ट ऐसा लटका हुआ दिखेगा आपको। सेम उसी तरह है, जब यीशु ने एक साइड से आपकी डोर को पकड़ कर रखा है, तो दूसरी तरफ से अगर शैतान पकड़ भी लेना, तो वो एक पेंडुलम की तरह लटका हुआ है, आप ये समझे उसे, और वो हिल रहा है वहां पर लटक कर। परेशानियां वो लेकर आपके जीवन में आता है, आप उसे इतना इग्नोर करें, आप उसे इतना इग्नोर करें, और आप ये सोचे कि यीशु ने जब मुझे एक साइड से पकड़ कर रखा है, तो दूसरी साइड से कोई ताकत कितनी भी लगा ले, मुझे तो फील होने वाली ही नहीं है। क्योंकि हमारा खुदा, हमारा जो सर्वशक्तिमान खुदा है, वो ये ताकत रखता है। शैतान का झूठ यीशु के सामर्थ्य और जीवित वचन के सामने नहीं टिक सकता। आज मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन को जी रहे हैं, को यीशु जो है वो आपके साथ है और हमेशा आपके साथ है। और जब छोटे से छोटे हर्डल्स आपकी लाइफ में आते हैं ना, और आएंगे भी, क्योंकि शैतान को भी तो अपना काम को दिखाना होता है ना, उसे भी स्मार्ट बनना होता है। आप उस टाइम घबराएं नहीं, बस आप अपने पिता की गोद में आराम से आराम करें। वो आपको अपनी टीम में लेकर चल रहा है, और आप उसकी टीम में हो। जरूर शैतान धीरे से आके रस्सी को खींचेगा आपकी, और एहसास दिलाएगा कि मैं हूँ, बट वो सिर्फ उसे रस्सी को पकड़ सकता है या उसे हिला सकता है, पर वो उसे खींचकर अपनी ओर नहीं ले जा सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान खुदा ने उसे एक साइड से थामे हुआ है। वो एक झटके में शैतान को इस तरह से खींचता है ना, कि वो इतनी दूर जाकर गिरेगा कि आप यकीन भी नहीं करें कि वो कहाँ चला गया। जस्ट हमें बिलीव करने की जरूरत है लोग, कि यीशु हमारे साथ खड़ा हुआ है। और हम गीत गाते हैं ना, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। जब हमारा यीशु विजय हुआ है और वो हमारी टीम में है, तो हम भी तो उसके साथ ही है। जब एक टीम में कोई एक एक जन होता है, तो एक जन थोड़ा ना जीतता है, पूरी टीम जीतती है। और जब हम उसकी टीम में हैं, तो यीशु जब विजय हुआ, तो हम भी विजय। हमें ये बात मानने की जरूरत है, और हमें ये आज सुबह सीखने की जरूरत है कि यीशु जब हमारे साथ है, कितनी भी परेशानी है, कितनी भी कठिनाइयां हमारे जीवन में है, शैतान कितना भी बल अपनी तरफ से लगा ले, वो कभी भी हमारी सिचुएशंस को जीत कर नहीं लेके जा सकता। समस्याएं हमारे जीवनों में जीत ही नहीं सकती है। जरूर शैतान आएगा, आपको बहलाएगा, फुसलाएगा, जैसे उसने उस हवा को बोला और उसकी बातों में आकर उसने उस फल को खा लिया। पर लेकिन हमें यीशु के उस वचनों पर अटल बने रहना है, उसके और ध्यान लगा कर रखना है, ना कि हमें उस शैतान की बातों को सुनना चालू कर देना है। यीशु पर ध्यान को लगाए रखना है, अपनी समस्या की ओर ध्यान को नहीं लगाना है, क्योंकि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, ना हमें त्यागता है। आज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जीवन जो है वो एक टग ऑफ वॉर की तरह इस पृथ्वी पर है। जरूर हमारे जीवनों में समस्या आती रहती है, शैतान हमारे जीवनों में बाधाओं को डालता रहता है। अनेक तरह से सिचुएशंस हमारे जीवन में ऐसी बनती है कि हमें लगता है कि शैतान सारी चीज़ों को हमारे जीवनों में घेरे हुए है। लेकिन हम ये चीज़ को ना भूले कि यीशु हमारे साथ बना हुआ है, यीशु हमारे साथ है, यीशु हमारे टीम में। और फिर हम ये गीत भी गाते हैं कि जब साथ है मसीहा हमारे, तो हम हमेशा जीत जाएंगे, हमेशा जीत जाएंगे। हम कभी भी नहीं हारेंगे, क्योंकि यीशु जिस टीम में होता है, वो टीम कभी हारती नहीं।
अगर आप शद्रक, मेशक और अबेदनगो के इस जीवन से देखना चाहें, जब उसे नबूकदनेस्सर राजा ने उन लोगों को आग की भट्टी में डाल दिया, प्रभु ने उनको भी उनकी टीम में जाकर बचा लिया। एक आँच भी उनके ऊपर नहीं आई। उस समय भी शैतान ने उनके उस रस्सी को अपनी ओर खींचना चाहा, लेकिन यीशु उनके जीवन में आ गया, उनके साथ आ गया और उनको समस्या से ऐसे बाहर ले गया, पता ही नहीं चला। आप मतलब एक आग के भट्टे में खड़े होना, आप समझते हैं, आप दूर भी खड़े होंगे ना तो आप उधर से ही भागने लगेंगे, क्योंकि उसकी आँच इतनी तेज होती है। एक भट्टे की बात कर रहे हैं हम, ना कि एक ऐसी आग की बात कर रहे हैं जैसे हम आग तापते तगाड़ी में रखते, जैसे वो उस आग की बात नहीं कर रहे, हम भट्टी की बात कर रहे हैं। भट्टी की से अगर आप इतनी भी दूर खड़े होंगे ना तो आप वहां से ही दूर भाग जाएंगे, लेकिन वो आग की भट्टी में डाल दिए गए। सिचुएशन मतलब आप देखिए कितनी वर्स्ट होगी, पर उसमें से भी यीशु उनको निकाल कर ले आया। एक आज भी उनके शरीर पर ना आए। हम शैतान से भय नहीं खाएं, हम शैतान से डरे नहीं, हम डरे उस खुदा से। क्योंकि आप अगर साम 119 उसके 63 में पढ़ते हैं ना, वहां पर उसका वचन कहता है, जो मेरा भय मानते हैं और मेरे उपदेशों पर चलते हैं, मैं उनका संगी हूँ। और संगी होने से मतलब क्या होता है? यीशु हमारे साथ है। और यीशु हमारे साथ है तो हम कभी घबराएं नहीं, हम कभी भयभीत ना हो। पर लेकिन हम ये हमेशा ध्यान रखें, यीशु हमारे साथ है तो वो रस्सी हमारी ओर ही आनी है। वो टग ऑफ वॉर के गेम में रस्सी हमारी ओर ही खींच कर आनी है। और हम ही इस गेम में फतेह को पाने वाले हैं। हम ही इस गेम में फतेह को पाएंगे और हम ही इस गेम को जीतेंगे। आज मैं आपको इसी वर्ड से इनकरेज करता हूँ और इस वर्ड से बूस्ट करना चाहता हूँ कि जरूर हमारा जीवन जो है वो एक टग ऑफ वॉर की तरह है। शैतान हमारे जीवनों में बाधाओं को लेकर आता है। शैतान खड़ा हुआ है सामने और कई बार हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हम ये जरूर ध्यान रखें और उसके उपदेशों पर, यीशु के उपदेशों पर चले, उसके भय में आगे बढ़े। प्रभु हमारे संगी और साथी बनकर खड़ा हुआ है। हर एक सिचुएशन में प्रभु हमारा संगी और साथी बनकर खड़ा हुआ है। प्रभु हमें हर एक समस्याओं से निकाल कर बाहर लेकर आ जाए। आज हमें यही बात सीखने की ज़रूरत है और हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी समस्याओं पर ध्यान ना दें, लेकिन हमारी ध्यान को यीशु की ओर लगा कर रखें। प्रभु हमें हर एक वो चीज़ों में विनर बनाए और हम जीते हुए लोग हैं। आमीन। आज मैं आपको इसी वर्ड से बूस्टअप करना चाहता था और मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इस वर्ड को सीखा है। आप इस वर्ड को अपने जीवन में अ, आगे ले आगे बढ़ेंगे इस वर्ड को लेकर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर सभा के लिए राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर वर्ड के लिए राजा। प्रभु आपके वचन प्रभु जी अद्भुत है राजा। प्रभु आपके वचन जो है प्रभु जी अद्भुत है राजा। प्रभु ये हमें ढाढ़स देते हैं राजा। प्रभु जी हमारे संग रहते हैं प्रभु जी, और हमें हर एक वो भेदों को प्रभु जानने में सहायता और मदद करते हैं राजा। प्रभु हमारी हर एक सिचुएशन में प्रभु जी हमें पॉजिटिविटी देते हैं राजा। हमारी हर एक नकारात्मक चीज़ों में प्रभु जी पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं प्रभु जी। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हमें ये समझने ये हमें ज्ञान दीजिए राजा कि हम इस चीज़ों को समझ सके प्रभु कि आप हमारी ओर खड़े हुए राजा। प्रभु हम अपनी समस्याओं से उस निगाहों को हटाकर राजा, हम अपनी निगाहों को आपकी ओर लगाने वाले हो सके राजा। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु हर एक लोगों के लिए प्रभु जी जो वर्ड प्रभु सुनते हैं राजा। प्रभु होने दीजिए हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु सुनता है उनके हृदयों में, मनों में प्रभु जी ये कार्य करने वाला हो सके प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित है प्रभु। अपने समय को निकाल कर प्रभु जी आप सबों को ब्लेस करिए राजा। प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु जी हम अपनी समस्या की ओर से इस ध्यान को हटाकर प्रभु जी आपकी ओर निगाहें लगाकर बैठे रहने वाले हो सके, मैं इसे प्रार्थना करता हूँ राजा। प्रभु धन्यवाद देते हो सारी बातों के लिए प्रभु जी, और मांग लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।